श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 10। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने अब अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताने के बाद जो 5 श्लोक है उसमें दुर्योधन जो है अपनी सेना के जो शूरवीर हैं उनके विषय में बताने के बाद द्रोणाचार्य का किसी भी प्रकार से कोई उत्तर प्राप्त न होने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या बोलता है कि हमारी सेना कैसी है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम। हमारी जो सेना है, यहाँ पे बलम शब्द का अर्थ है सेना। वो कैसी है? अपर्याप्तम देखा जाए तो पांडवों की सेना ये सिर्फ कितनी है? 7 अक्षौणी। और कौरवों की सेना कितनी है? 11 अक्षौणी। ऐसा होते हुए भी दुर्योधन क्या बोलता है कि हमारी जो सेना है अपर्याप्तम है। ऐसा क्यों बोलता है? तो दुर्योधन के मन में भय है। अपनी सेना के विषय में वो क्या सोचता है कि हमारी सेना में योद्धा बड़े बड़े हैं, हमारी सेना गिनती में पांडवों की सेना से ज़्यादा है। ऐसा होने पर भी 4 अक्षौणी सेना कौरवों की पांडवों से ज़्यादा है। ऐसा होने पर भी दुर्योधन अपनी सेना को क्या बोल रहा है? अपर्याप्तम। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि दुर्योधन जानता है कि उनकी सेना में क्या है? मतभेद है। क्या है? मतभेद होने की वजह से उसके मन में ये ऐसी भावना आ रही है, उनमें एकता नहीं है। जो पितामह भीष्म हैं उनके मन में युधिष्ठिर के प्रति आदर है, अर्जुन के प्रति स्नेह है और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को वो ईश्वर पुरुष समझता है। ऐसा होने की वजह से वो क्या है? सेना में क्या है? एकता नहीं है। उसके बाद कौरवों की सेना में निर्भयता नहीं है, निसंकोचता नहीं है। ये तीनों चीज़ें न होने की वजह से वो दुर्योधन के मन में ये भाव है कि हमारी जो सेना है वो अपर्याप्तम है। द्रोणाचार्य, भीष्म ये कौरवों के पक्ष में खड़े होने पर भी वो कौरवों के साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से पांडवों के पक्ष में है। ऐसा होने की वजह से दुर्योधन के मन में ये भाव आता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। इसके उलट पांडवों की सेना कैसी है? पर्याप्तम, संगठित है, निर्भय है और निरसंकोच है। इसलिए उनके विषय में दुर्योधन क्या बोलता है कि उनकी सेना बलम भीमाभिरक्षितम, भीम द्वारा उस सेना का क्या हो रहा है? रक्षण हो रहा है। तो भीष्म ये कौरव सेना के क्या है? सेनापति हैं। पर भीम जो हैं वो क्या है? सेनापति नहीं है। तो यहाँ पर
दुर्योधन को पांडव सेना के जो सेनापति है धृष्टद्युम्न मतलब द्रुपद पुत्र, उनका नाम लेना चाहिए। पर यहाँ पर जो दुर्योधन है वो सेनापतियों को कंपेयर नहीं कर रहा, वो बल के विषय में बोल रहा है। और दुर्योधन को भीम के बल के विषय में पूरी जानकारी है, अनुभव है उसको। बचपन से आज तक कितनी ही बार भीम ने अर्जुन को हराया है युद्ध में। ऐसा होने की वजह से दुर्योधन के मन में भीम के विषय में क्या है, भय है। वो भय होने की वजह से यहाँ पर क्या है, वो दुर्योधन द्रुपद पुत्र का नाम न लेते हुए भीम का नाम लेता है। भीम तो बलवान है ही, उसका जो शरीर है वो कैसे है, वज्र के समान है। शरीर उसका मजबूत है। उसको दुर्योधन ने जहर पिलाया, जहर पिलाने के बाद भी वो क्या है, नहीं मरा। ये एक बात हो गई। दूसरी, दुर्योधन ने ये व्रत लिया है, ये कसम खाई है कि वो कौरवों का सर्वनाश कर देगा। और युद्ध में भीम ने सब कौरवों को, जितने भी कौरव पुत्र थे, सबको मार डाला। ये भय होने की वजह से ही श्लोक में दुर्योधन धृष्टद्युम्न का नाम न लेते हुए भीम का नाम लेता है कि पांडव सेना का संरक्षण करने के लिए भीमसेन उपस्थित हैं, जो उनके सेनापति तो नहीं हैं, पर वो सेना का रक्षण कौन कर रहा है, तो भीम का बल कर रहा है। देखो, दुर्योधन अपने मन में जानता था कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। उसको मन में मालूम था कि हम गलत राह पर चले हैं, इसलिए वो क्या है, किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। अर्जुन ऐसा नहीं करता। अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को क्या बोलता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। वो क्या है, निर्भय है। वैसा निर्भय कौन नहीं है, तो दुर्योधन वैसा निर्भय नहीं है। और ये तत्व है, जो गलत होता है उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ भय रहता ही है। इसका तात्पर्य ऐसा है कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है, क्योंकि वो निर्भय नहीं है। और अर्जुन देव जो हैं वो निर्भय होने की वजह से वो दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को लेकर जाने को बोलते हैं। जिसके जो अधर्म के रास्ते पर होता है उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ भय रहता ही है, क्योंकि वो जानता है कि वो अधर्म के रास्ते पर है, अन्याय के रास्ते पर है। इसलिए क्या है, उसके अंदर भय है। और जो ईश्वर का आश्रय लेता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता। ये क्या है, तत्व है। इसलिए हमको भी श्री अर्जुन देव के जैसे धर्म के रास्ते पर चलना है, अपने स्वार्थों का त्याग करना है और एक सिर्फ ईश्वर का आश्रय लेना है। इस प्रकार से जब हम सिर्फ ईश्वर का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, हमको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम ईश्वर को अपना मान लिया है हमने। तो इस श्लोक का अर्थ
कुछ ज्ञानी ऐसा भी करते हैं कि अपर्याप्त मतलब अपरिमित, मतलब हमारी सेना बहुत ज़्यादा अधिक है, तो परंतु वो अर्थ ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं बैठता। इस श्लोक का अर्थ ऐसा ही करना है कि अपर्याप्तम मतलब हमारी सेना जो है वो संख्या में ज़्यादा होने पर भी हमारी सेना में एकता नहीं दिख रही, निर्भयता नहीं दिख रही और निसंकोचता नहीं है। तो इस प्रकार से अब दुर्योधन जो है वो पहले तो द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, पर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते। अब दुर्योधन अगले श्लोक में किसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तो भीष्म पितामह को। तो क्या बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब क्या करें, अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। आप च इसलिए क्योंकि उनकी सेना अपर्याप्त है। अगर पिछले श्लोक का भाव ऐसा होता कि सेना हमारी बहुत ज़्यादा है, हमको किसी बात से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, तो अगले ही श्लोक में दुर्योधन ऐसा नहीं बोलते कि च अयनेषु, अयनेषु मतलब मोर्चा, तो हर एक मोर्चे पर सर्वेषु सर्व योद्धा क्या है, यथा भागमवस्थिता, जो जो जगह उनके लिए निर्धारित की है उस जगह पर उपस्थित रहें। किस लिए, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह के रक्षण के लिए, भवन्तः सर्व एव हि, सब दिशाओं से भीष्म के रक्षण के लिए उपस्थित हो जाओ। जिन जिन योद्धाओं की जहाँ जहाँ पर नियुक्ति की गई है उस जगह पर सब योद्धा क्या है, अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाएं। अब भीष्म इतने बड़े योद्धा, उनका रक्षण करने की क्या आवश्यकता। वो भीष्म इतने बड़े योद्धा हैं कि परशुराम जो उनके स्वयं के गुरु हैं वो भी उनको नहीं हरा पाते। देखा जाए तो भीष्म संपूर्ण पांडव सेना को अकेले ही हरा सकते हैं, अकेले ही सबको मार सकते हैं। ऐसे वो भीष्म जो स्वयं सूर्य को डरा देते हैं, तो उनके रक्षण के लिए ये योद्धा क्या कर सकते हैं। तो दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है, ये समझने के लिए आपको एक कथा मालूम होनी चाहिए, वो है शिखंडी। शिखंडी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है कि शिखंडी जो है ये एक स्त्री जो है वो जन्म से वो स्त्री है और द्रुपद की पुत्री है। द्रुपद के कितने पुत्र थे, तो द्रुपद के 2 पुत्र थे, सत्यजीत और धृष्टद्युम्न। और ये जो है शिखंडी, ये भी पुत्री के रूप में जन्म में आई थी, और दूसरी पुत्री जो है वो है द्रौपदी। तो द्रुपद पुत्री शिखंडी ये क्या है, अपने पिछले जन्म में अंबा के नाम से प्रसिद्ध थी। काशी नरेश की पुत्री अंबा, इसका स्वयंवर जो है वो रचा गया था। उस स्वयंवर में इसकी 2 बहनें अंबिका और अंबालिका, इन तीनों बहनों को भीष्म क्या करते हैं, काशी नरेश की सभा से उठाकर लेकर जाते हैं।
क्यों उठाकर लेकर जाते हैं? तो हस्तिनापुर को आमंत्रित ही नहीं किया था। इसलिए भीष्म क्या करते हैं, वो इन तीनों बहनों को अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, इन तीनों को काशी के राजघराने से, काशी के उस सभा से उठाकर लेके जाते हैं। उसके बाद उस समय क्या है, बहुत सारे योद्धाओं को भीष्म हरा देते हैं। अब ये देखकर क्या है, सब योद्धा जो हैं, भीष्म शब्द का अर्थ ही है जिससे क्षत्रिय डरते हैं, उसको भीष्म कहते हैं। तो अब सब लोग जो हैं भीष्म से डरते थे, बड़ी सभा से उठाकर लेकर जाते हैं इनको। और अब हस्तिनापुर पहुंचने के बाद, हस्तिनापुर पहुंचने के बाद जो विचित्र वीर्य है, मतलब जिसके लिए जिसकी शादी के लिए भीष्म लेकर आते हैं इन तीनों बहनों को, वो क्या करता है, वो अम्बा से शादी न करते हुए अंबिका और अंबालिका से ही शादी करता है। ऐसा क्यों? तो जो अम्बा है उसका साल्व नरेश से क्या था, प्रेम था। ये बात वो विचित्र वीर्य को बताती है और विचित्र वीर्य उससे शादी न करते हुए सिर्फ अंबिका और अंबालिका से शादी करती है। और भीष्म क्या करता है, अम्बा को शाल्व नरेश के पास भेज देता है। परंतु शाल्व नरेश को भीष्म ने क्या है, युद्ध में हरा दिया था। इस शर्म की वजह से वो अम्बा का स्वीकार नहीं करता। अम्बा वापस हस्तिनापुर आती है और वापस हस्तिनापुर आने के बाद भीष्म को क्या बोलती है कि आप मुझसे शादी करें, पर भीष्म उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने क्या है, ब्रह्मचारी व्रत धारण किया हुआ है। तो वो फिर क्या करती है, वो बोलती है कि भीष्म अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते तो क्या है, मैं आपसे आप पर युद्ध कर दूंगी। तो वो क्या है, पहले बहुत सारे क्षत्रियों के पास जाती है पर कोई भी भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं है। अंत में क्या है, वो परशुराम के पास जाती है और परशुराम क्या है, भीष्म से युद्ध करते हैं। और उसके बाद ये जो शिखंडी है, अम्बा जो है, वो क्या है, महादेव से वरदान प्राप्त करती है, अपने देह को अपने को मार देती है। और उसके बाद अगले जन्म में शिखंडी नाम से जन्म लेती है। तब तक खुद को मारती रहती है जब तक वो क्या है, शिखंडी के रूप में जन्म नहीं लेती। और वहाँ पर पांचाल नरेश जो है, पांचाल राज्य में स्त्रियों को भी युद्ध करने की क्या थी, आज्ञा थी, वहाँ पर जन्म लेती है। और अब इसको जो वरदान प्राप्त था कि महादेव का, कि आप भीष्म के मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए ये सब क्यों बताया, ताकि आपको समझे कि ये जो दुर्योधन जो है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि भीष्म की हर दिशा से रक्षा करो। क्योंकि भीष्म शिखंडी, जो कि पैदा तो पिछले जन्म में अम्बा थी, स्त्री थी, इस जन्म में भी स्त्री थी, लेकिन उसने क्या है, वो फिर वरदान से एक तपस्या करती है, वरदान प्राप्त करती है और स्त्री के रूप से जन्म वापस परिवर्तन हो जाता है और फिर अब युद्ध में खड़ी है। तो क्या है, भीष्म इसको पुरुष नहीं मानते, स्त्री मानते हैं। तो शिखंडी जो है अगर भीष्म के सामने खड़ी हो जाए तो भीष्म क्या है, अपने हथियार नीचे रख देंगे। इस डर से दुर्योधन ऐसा बोलता, और वैसा ही हुआ। युद्ध के 10वें दिन क्या होता है, युद्ध के 10वें दिन ये अर्जुन के रथ पर बैठकर शिखंडी जाती है। इसको देखते ही भीष्म अपने हथियार नीचे रख देते हैं और अर्जुन क्या है, भीष्म को फिर उस बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। तो
ये पूरा बैकग्राउंड हमने समझा कि ऐसा दुर्योधन क्यों बोलते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, कि ऐसा क्यों करो, भीष्म का रक्षण क्यों करो, क्योंकि अगर शिखंडी सामने आ गई तो भीष्म क्या है अपने हथियार नीचे रख देंगे। और ऐसा नहीं हुआ, अगर शिखंडी को हमने प्रवेश नहीं करने दिया तो क्या है, भीष्म सबको मार देंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। किसी के कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। हाँ, दंडवत। दादाजी प्रश्न ऐसा है कि ये जो आपने कथा बताई है इसके विषय में तो अर्जुन को भी ज्ञान नहीं था, तो दुर्योधन को ऐसा मतलब कि कहा गया है ग्रंथ में कि वो उसी समय जो है महाभारत के युद्ध के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को इसके विषय में, शिखंडी के विषय में परिज्ञान करवाते हैं। और आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली जो है वो दुर्योधन को उसका ज्ञान था और अर्जुन को इसका ज्ञान नहीं था। इसके विषय में आप क्या कहेंगे दादाजी? आप ये संशय दूर कीजिए। दंडवत प्रणाम दादाजी। तो दादाजी का प्रश्न ऐसा है कि दुर्योधन को शिखंडी के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस श्लोक से ऐसा ही प्रतीत होता है। नहीं तो भीष्म को क्या रक्षण करने की आवश्यकता तो थी ही नहीं, भीष्म अकेले ही संपूर्ण सेना को मार सकते थे, उनमें ऐसा सामर्थ्य था। जो परशुराम जिन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया, जो उनसे युद्ध में नहीं हार पाए, तो ये तो सामने जो ये सब जो लोग हैं, ये जो सब क्षत्रिय हैं, उनको भीष्म अकेले ही मारने के लिए समर्थ हैं। पर दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है? फिर आपका क्या मत है इसके बारे में कि दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है कि भीष्म की रक्षा करो, अपना हाँ भीष्म की रक्षा करो? उसके मन में ये मालूम था कि शिखंडी अगर, इसीलिए तो वो शिखंडी जो युद्ध में आने के लिए वो जो कौरव है वो विरोध करते हैं कि ये स्त्री है, स्त्री कैसे युद्ध कर सकती है। अगर हम वो पढ़ेंगे महाभारत में तो वो जो कौरव है, शकुनी मामा मुख्य करके, क्योंकि पांडवों को मालूम था 10वें दिन अगर युद्ध अब आगे थोड़ा और चला तो भीष्म तो आज इन सबको ख़त्म ही कर देने वाले हैं, तो वो फिर ये उपाय ढूंढते हैं शिखंडी का। तो कौरवों को मालूम था, वो शिखंडी को लड़ने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये स्त्री है और स्त्री जैसे ही सामने आ जाएगी तो ये अपने हथियार छोड़ देंगे। ये ज्ञान था उनको, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर आपका कोई मत हो तो आप बता सकते हैं। नहीं दादाजी, मैं बस आप जो कह रहे हैं यही सही होगा दादाजी। मुझे इसके विषय में ज्ञान नहीं है दादा। दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो चलो आज के लिए इतना ही, सबको दंडवत। दंडवत। दंडवत प्रणाम।